हेलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शादी की पहली रात मेरे पति ने जो मुझे करवाया वह सुनकर आपके होश भी उड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, मेरी छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। कब क्या हो जाए ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में मेरी भी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दरअसल मैं एक 20 साल की महिला हूँ। मैं सिख परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मॉडर्न है। मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल यही उम्मीद मैंने अपने पति से भी की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिससे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा। यह बात उस समय की है जब मैं केवल 18 साल की थी। मैं हमेशा से दिल्ली जाना चाहती थी। ऐसे में मेरे परिवार ने मेरी शादी मुंबई में काम करने वाले एक केमिकल इंजीनियर के साथ पक्की कर दी थी। अपनी शादी को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी बस पल भर की है, जो एक समय बाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, तो उस समय मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी। मेरी पहली मुलाकात उससे फ्रेंडशिप डे के दिन होटल में हुई थी। इस दौरान मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जीवन में कभी प्यार करो तो एक अच्छे लड़के से ही करना। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं पहले कभी रिलेशनशिप में रही हूँ, तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जब यही सवाल मैंने उससे किया, तो उसने मुझसे कहा कि उसके काफी सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि यही हमारी शादी में सबसे बड़ा झूठ था। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस लड़के से शादी करूं, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। उनके मुताबिक यह मेरे लिए परफेक्ट मैच था। हालांकि दोनों की अलग-अलग सोच के कारण मेरे पेरेंट्स के बीच काफी झगड़े भी होने लगे। लेकिन इसी बीच हमारी शादी हो गई। ऐसे में शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे पूछा क्या मैं वर्जिन हूँ। जब मैंने हाँ में जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक थाई गर्लफ्रेंड है। आपको मेरे साथ साथ उसे भी स्वीकार करना होगा। शादी के पहले ही दिन मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी, वह किसी और से प्यार करता था। इस दौरान मेरे मन में अजीब-अजीब ख्याल आने लगे। ऐसी शादी का क्या भविष्य होगा, जिसमें आपका पति आपको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। उसकी इस बात को सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, हमारी सुहागरात के अगले दिन वह रात को 2 बजे लौटा। उसने ड्रिंक की हुई थी। इस दौरान उसने मुझ पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाया। उसने मुझसे कहा कि मैं बदसूरत हूँ। हमारे बीच इतना सब कुछ चल ही रहा था कि इस बीच एक सप्ताह के लिए हम क्राबी घूमने गए। वहाँ उसने मुझे वहाँ खाना नहीं दिया। वो जानता था कि मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उसने मुझे केकड़ा खाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। उसने मुझे कुछ ऐसी गोलियां दी थी जिसकी वजह से मुझे लगातार नींद आती रहती थी। उसके साथ मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके बाद भी मैंने हमेशा उससे दोस्ती करने की कोशिश की। एक दिन उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने उससे कहा कि कम से कम आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह कभी नहीं बदलेगा। इतने सबसे से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने मुझे गाली देना और पीटना शुरू कर दिया था।
एक दिन मेरी सास ने उससे कहा कि मुझे वापस उसे घर जाने दे। मैं वापस अपने घर आ गई। लेकिन इस दौरान भी मेरे मन में यही उम्मीद थी कि शायद मेरी अनुपस्थिति में उसे मेरी अहमियत समझ आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे आने के बाद उसने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। शादी में 3 साल तक रहने के बाद मैंने पिछले साल जून में उससे अलग होने का फैसला किया। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि काश मैं तब इतना मजबूत होती तो मुझे उसका अत्याचार नहीं सहना पड़ता। फिलहाल मैं अपने तलाक और सेटलमेंट का इंतजार कर रही हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करना चाहती हूँ। हालांकि कुछ चीजें मुझे अभी भी बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मैं जिंदा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको यह हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कभी भी शादी एक ही बार होता है, तो कृपया सोच समझ कर शादी करें कि हमारे जैसा आपको कोई दिक्कत ना मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करना ना भूले।